बलजीत सिंह रंधावा। वैसे मैं सरपंच आप ही हैं या प्रतिनिधि हो? मैं ही सरपंच हूँ, बलजीत सिंह मेरा नाम है जी जी। बट गैटी रंधावा के नाम से पॉपुलर। तो जब से आप सरपंच बने हैं कितना विकास अभी 3 सालों में हो चुका है? जैसे आपने गांव में जो गेट है उसकी तारीफ की जाती है, अच्छा बना रखा है। भाई साहब मैं 2000 से लेकर 2015 तक कंटिन्यू रहे। बीच में एक एससी प्लान भी था, वो भी हमने किया जी। उस समय उसमें मेरा कुछ सरकार में भी आता था। मैंने गांव से 3 रास्ते पटियाला रोड को कच्चे निकले थे, वो मैंने सारी रोड बनवाए। उसके बाद एक पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चौटाला साहब से बनवाया, पशु अस्पताल बनाया। उसी समय सारे गांव की सभी बरादरियों की चौपालें बना दी, गलियां नालियां, ये तो आम सरपंची में कॉमन काम है। लेकिन उस समय भी पीडब्ल्यूडी का रोड रोलर जो है ना 6 महीने मेरे गांव में रहा। और उसके बाद एक नई मतलब आरसीसी की प्रथा पूरे हरियाणा में सबसे पहले अगर शुरू हुई थी इस गांव से हुई थी। और उसके बाद उसी समय 2005 में घर घर पानी पहुँचाने का जो लक्ष्य था ना जी, वो इसी गांव से शुरू हुआ, छोटे बोर लगा के जी। समरसीबल। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो है 2007 में जो तत्कालीन एसपी अमिताभ ढिल्लों जो आजकल डीजी है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। वो भी हरियाणा में सबसे पहले इस गांव में हुआ था। और उस समय ये जो नेट का सिस्टम मोबाइल उस समय चला था जी। तो तकरीबन जो मेरे गांव के जेई नहीं भी थे, दूसरे ब्लॉक के जेई भी आके सारी आरसीसी की सारी वो पिक्चर लेके और उन्होंने साइट पे डाली, जिसके अच्छे व्यूज़ मिले सारे। उसमें लोगों ने अपने कमेंट दिए जो भी। और उसके बाद एक प्लान हम लूज़ कर गए कुछ 38 वोट से। लेकिन लोगों ने मुझे लूज़ करने का इतना मतलब उन लोगों को इतना अपनी गलती महसूस की कि इस टाइम उन्होंने मेरे को 500 वोट से जितवाया। और जितनी वोट से जितवाया भाई उतने ज़ोर से लग रहा हूँ। और ऑपोजिशन का सरपंच हूँ। मैक्सिमम पीरियड 4 में से 3 प्लान ऑपोजिशन के। और फिर भी ग्रांट वही है, स्कीमों का पैसा है, ईमानदारी से लग रहा है। ये पिछली पंचायत के पास था। अभी तक कितना करोड़ रुपए आप लगा चुके हैं 3 सालों में? अब ये एक्यूरेट कैलकुलेशन तो मेरे पास है नहीं, बट आई थिंक एक अंदाजा करोड़ 1.5 करोड़ के करीब। 1.5 करोड़। और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आज भी मेरे पास 1 करोड़ से ऊपर सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है और ईमानदारी से लगा रहा हूँ। यही कारण है मेरे पास जो आज ये जो पार्क का निर्माण करा रहे हैं आप जी, ये बड़े लंबे समय से लोगों की मांग थी कि पार्क का निर्माण कराया जाए। या ये भाई साहब जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होती थी ना जी, तो मेरे पास ये 3 एकड़ की ग्राउंड था स्कूल में। तो इसमें ये 5 फुट नीचे तक पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ बदबू वगैरह गुरुद्वारा करके इधर स्कूल है, इधर लोगों की आबादी है, तो पानी जमा होने की वजह से ना स्मेल बड़ी फैल जाती थी। फिर ये हमने गांव वाले जो हमारे साथी हैं, ब्लॉक समिति मेंबर है मेरा, और सारे मिलकर ने ये सलाह बनाई भी 1 एकड़ में पार्क बना देते हैं और पीछे 2 एकड़ में हमने ग्राउंड बना दिया। और इसकी हमने गाँव के जोड़ से मिट्टी उठा के अर्थ फिलिंग कर दी, जिसकी मेरी शिकायतें भी बहुत हुई। उस बात की प्रवानी जो ईमानदारी से कर रहे हैं वो सारी तकरीबन नंबर वाइज सारी फाइल होती जा रही है। तो मेरे तो गांव का जो ये जो अड्डे का और ये व्यूज़ है। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है जी, भी आप कभी 6 बजे के बाद मेरे गांव का व्यूज़ देखना सारे गांव में घूम के। तो ये तो फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं, अमेरिका कनाडा सारी जगह फैला हुआ है ब्यूटी भाई, जितना का है करी जा रहे हैं बस। अभी आगे 2 साल और पड़े हैं। अब ये कसम खा रखी भी 2 साल मिस्त्री नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। इसके बाद बस मेरी पैलेस की प्लानिंग है। पैलेस बनने के बाद इस स्कूल को कराऊंगा। बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, सारी बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा और सारे स्कूल को प्रॉपर एसी करवाऊंगा। अगर अच्छे घरों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं या इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास सबके पास एसी सुविधा है। मैं एक दिन ये आरबोर स्कूल में चला गया जी, वहाँ की ईंटें देखने, बड़े ब्लॉक। जब मैंने देखा तो बच्चे सारे वो ना एसी क्लासों में बैठे हुए थे। तब मेरे मन में आया भी अगर मेरे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं एसी में। तो अब ये प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग इसके बाद पार्क के बाद पैलेस की है। पैलेस के बाद ये बिल्डिंग डैमेज हुई है, ये बनाएंगे नवी। और महाराज ने चाहे ज़िंदगी दी तो फिर उसको एसी करा के बढ़िया करेंगे। तो ये प्लानिंग है फर्दर।